मैं हूं अलका यादव। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूं और आशा करती हूं कि आप सब भी अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। जी हाँ, एक और कहानी के साथ फिर से हाजिर हूं और आज की कहानी का नाम है इनकार का भाव। एक बार की बात है, एक बार एक चिड़िया एक जंगल में रहती थी। अब उस चिड़िया को धीरे धीरे लगने लगा कि आगे उसके बच्चे भी आने वाले हैं, तो उसको एक बहुत ही अच्छी सी जगह पर घोंसला बना लेना चाहिए। इसके लिए वो पूरे जंगल में एक अच्छी सी जगह की तलाश करने लगी। धीरे धीरे उसको कुछ देर के बाद एक नदी दिखाई दी और उस नदी के पास ही दो पेड़ दिखाई दिए। चिड़िया को अपना घोंसला बनाने के लिए वो जगह सबसे सही लगी। उसको लगा पास में पानी भी है और पेड़ है, तो यहाँ पर घोंसला मेरा आसानी से बनाया जा सकता है। उसके बाद तुरंत ही चिड़िया एक पेड़ के पास गई और उसने वहां पर अपनी घोंसला बनाने की बात पूछी और कहा कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर घोंसला बना सकती हूँ। सिर्फ इतना सुनना था कि उस पेड़ ने तुरंत ही उसको मना कर दिया। और जैसे ही पेड़ ने मना किया, चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। उसने उसको भला बुरा सुनाया और उसके बाद कहा, क्या तुम ही अकेले हो इस दुनिया में? मैं दूसरे वाले के पास चली जाऊंगी। और उसके बाद चिड़िया दूसरे वाले पेड़ के पास गई। दूसरे पेड़ से भी चिड़िया ने यही प्रश्न किया और दूसरे पेड़ ने तुरंत ही हाँ भर दी। उसके बाद चिड़िया ने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घोंसले में अंडे आए और धीरे धीरे बरसात के भी दिन आने लग गए थे। और एक दिन क्या हुआ कि अचानक बहुत ही ज्यादा तूफान और आंधी आई और तेज बारिश भी हो रही थी। उस दिन क्या हुआ कि वो पेड़ जिसने मना किया था घोंसला बनाने से, वो जड़ों से उखड़ गया और नदी में बहने लगा। सिर्फ इतना देखना था कि चिड़िया को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और चिड़िया उड़ते उड़ते उस पेड़ के पास गई और उसने कहा कि आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तुमने मुझे मना कर दिया था और जिस रूखे स्वर से तुमने मुझे मना किया था, आज उसी की सजा तुम्हें मिल रही है। यही तुम्हारे कर्मों का फल है। इतना सुनाने के बाद भी वो पेड़ चुप रहा। उसके बाद भी चिड़िया उसको खरी खोटी सुनाती रही। फिर पेड़ मुस्कुराने लगा और पेड़ ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रही हो। मुझे पहले से ही पता था कि मेरी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और जैसे ही अगर तेज हवा आई, आंधी तूफान आया, तो उस दिन मैं कहीं ना कहीं यहां से उखड़ ही जाऊंगा। और इस बात का पता होने के कारण ही मैंने तुम्हें घोंसला बनाने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जिस दिन मैं ऐसे उखड़ूं, मैं गिरूं, उस दिन तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारा नुकसान हो। इसीलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया था। इसके पीछे और मेरा कोई इरादा नहीं था। इतना सुनना था कि चिड़िया को अपने अंदर बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस हुई। चिड़िया ने पेड़ से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसके बाद वो पेड़ बहता बहता नदी में आगे चला गया और चिड़िया लौटकर अपने घोंसले में वापस आ गई। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कहानी भले ही छोटी सी है, लेकिन ये कि छोटी सी कहानी ना सिर्फ मुझे बल्कि आप सबको एक बड़ा सा संदेश देकर जा रही है कि आप कभी भी ये ना सोचें कि सामने वाले ने अगर मुझे कोई बात मना की है या किसी भी बात से रिलेटेड कुछ भी इनकार किया है, तो उसके शब्दों पर ना जाएं, उसके अंदर छिपे भाव को समझें। जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति आपको हमेशा किसी बात के लिए क्यों इनकार कर रहा है, क्यों मना कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके पीछे आपके लिए कोई अच्छाई भी छिपी होगी। इस कहानी के माध्यम से मैं आज के बच्चों को भी संदेश देना चाहूंगी कि ऐसा बहुत बार होता है कि उनके माँ बाप, यहाँ तक कि अध्यापक भी उनको कई बातें करने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। तो बच्चों, आप उस इनकार के पीछे छिपे भाव को समझे, परिस्थिति को समझे। कई बार परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीजें मना भी करनी पड़ती हैं और उसके पीछे आप भाव को समझें। आपके लिए हमेशा अच्छा ही मिलेगा। खुश रहें, सुरक्षित रहें, अपनों के साथ बने रहें, मिलकर रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।